फ्रेंड्स, वेलकम टू केदारनाथ करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, हमारी जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी, तो उसके 13 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब इसका ये 14th पार्ट है। इसके बाद इसके 2 पार्ट और बचते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी करंट अफेयर्स जो भी सेगमेंट्स में बनते थे, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, प्राइज, बुक्स एंड जो भी डिफरेंट टॉपिक्स थे, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइजेस के बारे में, ठीक है, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, बुकर प्राइज़, और साथ ही साथ जो पर्सन इन न्यूज़ रहे हैं और जो भी हमारी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ऑथर्स एंड बुक्स जो इंपॉर्टेंट लिखी गई हैं तो वो कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। तो हमारा जो पहला सवाल है वो है कि किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो वो है गौरव पांडे, और इनकी जो रचना है वो क्या नाम है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, कविता संग्रह है ये। अगला सवाल कि किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री सुबैया नल्ल मुथु को। अगला सवाल कि प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा, ठीक है, फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा। अगला सवाल कि वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को। अगला सवाल कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? सान्या मल्होत्रा ने। अगला सवाल कि इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स, ये एक पुस्तक है, तो इसकी जो लेखिका हैं वो कौन हैं? बेला भाटिया हैं। अगला सवाल कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। अगला सवाल कि इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अगला सवाल कि बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? नंदन कामथ, ठीक है। अगला सवाल कि लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू, ये जो पुस्तक है इसकी लेखिका कौन है? रक्षंदा जलील। अगला सवाल कि द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी UNHCR किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता हैं, इनको नियुक्त किया गया। अगला सवाल किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी IPBES, और साथ में प्रोफेसर रॉबर्ट कॉस्ट जाना को, ठीक है। अगला सवाल कि वर्ष 2024 के पेन प्रिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति रॉय को चुना गया। अगला सवाल कि आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT को। अगला सवाल किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन असम से हैं, इन्हें सम्मानित किया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। अगला सवाल कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट, तो उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी है? ज्योति रात्रे, 55 वर्ष की उम्र है इनकी। अगला सवाल कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पूछ रहा है, तो वो भारतीय कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, 16 साल की हैं ये। तो काम्या कार्तिकेयन सबसे कम उम्र की बनी है। अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता किसे घोषित किया गया है? कैरोस जेरनी एरपेनबेक लेखिका हैं ये, कैरोस जेनी एरपेनबेक लेखिका। साथ ही साथ माइकल हॉफमैन अनुवादक।
दोनों को दिया गया संयुक्त रूप से। अगला सवाल कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? मेजर राधिका सेन भारत की हैं ये। अगला सवाल है हमारा कि यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अगला सवाल कि अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जस्ट अ मर्सिनरी, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? पूर्व आरबीआई गवर्नर जो डी सुब्बा राव जी। अगला सवाल कि बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। ठीक है। अगला सवाल कि डांस टू फ्रीडम, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? ए.के. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में से शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला, ये भारत से हैं। ठीक है। नेक्स्ट मेरा कि भाई विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड, ये यूके के हैं। 111 वर्ष 200 इतना जीवन इनका था। अगला कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर नईमा खातून को। नेक्स्ट क्वेश्चन किसे प्रतिष्ठित KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को। अगला सवाल कि किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम, फिलिस्तीन के हैं राइटर्स। ठीक है। नेक्स्ट कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ़ आई हैव टू बी अ सोल्जर, ये जो किताब है ये इसके लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। अगला सवाल कि अ लाइट थ्रू द क्रैक्स, ये जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पावुलूरी सुब्बा राव को। अगला सवाल कि टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो वो दिया गया विजय जैन जी को। अगला तो ये हमारा फ्रेंड्स जो है इस सीरीज़ का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब इस सीरीज़ के जो है 2 पार्ट और रहते हैं, उसके बाद हमारे साल भर के जो आई दृष्टि मैगजीन है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।